बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असेंबली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफिले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी आबादियां हैं और यही वो जगह है जहाँ पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट जगह है। ये अडियाला रोड जो है उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहां मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहां पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियां नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहां पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहां क्यों रोका तो बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में थरथल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहां पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियां लेकर आए, रास्ते रोके और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकलकर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कहते रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहां पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब अगर यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुंचो। देखिए, इसकी वजह समझिए आप। अब अडियाला जेल या अडियाला रोड यहां से 1 घंटा दूर है, वहां लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहां पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहां से पूरा इस्लामाबाद मुतासिर होता है। यहां पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुंच सकता है और मीडिया यहां पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहां पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियां हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है। वो सारे लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहां पे ये सूरत जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है। यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मजीद लोग ना पहुंच सके। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पर रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहां धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां धरना देने से इस हुकूमत को, रजीम को ज्यादा फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू अडियाला रोड। अगर ये अडियाला जेल के पास जाते हैं, वहां अडियाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वहां 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहां पे जहां ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वॉशरूम्स भी हैं, आराम करने का कोई ज्यादा मसला नहीं है। मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडियाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है।
हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो और उनके मुंह से कोई कंट्रोवर्शियल जुमला निकलवाओ ताकि उसके ऊपर एक नया बयानिया घड़ के खड़ा किया जा सके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहां पे स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से। अंग्रेजी में उनका स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा वो ये है कि मैं आज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा पंजाब सूबे में वाक़े अडयाला जेल जा रहा था ताकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर सकूं। वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद के 26 नंबर चौक पर रोक दिया। ये सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ 60 लाख अवाम की भी तौहीन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गैस भी बंद कर दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की जानिब गंदम की तरसील रोक दी है। ये तमाम इकदामात वफाक की रूह और आईने पाकिस्तान के मुनाफी हैं। वो कहते हैं जी हमारा सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका, हमारी गैस भी बंद की हुई है, हमारी गंदम भी बंद की हुई है। जनाब इमरान खान साहब अडयाला जेल इंतजामिया और उनके हैंडलर्स की गफलत के बायस अपनी बिनाई का 85% खो चुके हैं। उन्हें अपने वकला, अहले खाना, हत्ता कि अपने जाती मुआलिज से मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, जबकि पंजाब हुकूमत एक सियासी कैदी के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। इमरान खान साहब को गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है और नवंबर 2025 से मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब के अहले खाना और जाती मुआलिज को फौरी तौर पर बगैर किसी मजीद ताखीर के उन तक रसाई दी जाए। उनकी सेहत की सूरत हाल एक संजीदा कौमी मसला है और अगर गफलत या दानिस्ता तिब्बी सहूलियात से महरूमी के बायस उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत, पंजाब पुलिस, अडयाला जेल इंतजामिया और उनके हैंडलर्स पर आयद होगी। हम खबरदार करते हैं कि कौम सब कुछ देख रही है और तारीख उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो खामोश रहे या इस जुल्म में शरीक रहे। इंसाफ को गालिब आना है और इंसाफ जरूर गालिब आएगा। ये बात सुहेल अफरीदी साहब ने कही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? मेरी नजर में अगर हिकमत अमली बनाई जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहीं बैठ जाना चाहिए। अब अगर रास्ता खुले भी तो तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में कि आपने हमें यहां पे रोका, हम अब यहीं बैठे हैं, वो यहीं बैठ जाए और यहीं पे एहतजाज करे और एहतजाज को बड़ा करे। यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोगों को बुलाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोगों को कहा जाए कि जी हमारी तौहीन हुई है, यहीं पे बैठो जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। जो प्रेशर यहां बैठकर डाला जा सकता है वो प्रेशर कभी भी अडयाला रोड के ऊपर या अडयाला जेल के नजदीक बैठकर नहीं डाला जा सका और नहीं डाल भी नहीं सकते। वहां पे कोई मुतासिर ही नहीं होता, वहां से तो वही गुजरता है जिसने आगे किसी गांव में जाना होता है। ये मेन रोड है, यहां पे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में ये मामला रिपोर्ट भी होगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने भी वहां खड़े होकर बात की है। साइफर ही इनके गले की हड्डी बन गया। यानी इस वक्त हुकूमत साइफर से इतनी परेशान है कि मीडिया को यह कहा जा रहा है कि इस बारे में कोई बात ना करे कि पाकिस्तान में रजीम तब्दील किया गया साइफर आने के बाद। यानी अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी साजिश या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खारिश, इसके बारे में कोई बात ना करे। यानी जनरल बाजवा को जो एक एक्सटेंशन की खारिश हुई थी, ये खारिश हमेशा से मौजूद है। अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है इसने भी एक्सटेंशन ली हुई है, इन्होंने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है, खाली एक्सटेंशन नहीं है बल्कि एक और ओहदा फील्ड मार्शल का, और उसके बाद इस्तिस्ना भी ले लिया है कि अगर मैंने जिंदगी में कोई जराइम किए हैं, कोई गुनाह किए हैं, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती की है तो उसका कोई मेरे से हिसाब ना ले सके, मेरे पास ताहयात इस्तिस्ना है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कर रखा है। तो साइफर इनके गले में फंस गया। अलीमा खानम ने कहा, उन्होंने कहा कि अब ये उससे निकलने पहले साइफर को, क्योंकि ये तो कहते थे कागज का एक टुकड़ा लहराया है, यानी ये तो झूठ बोल रहा है इमरान खान, इसने तो कागज का एक टुकड़ा लहराया है और ये झूठ है, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई। और ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने कहा। सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात की थी फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो ये कहते नहीं 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 नहीं, इमरान खान तो अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका तो इमरान खान को बचाना चाहता है। तो फजलुर रहमान साहब तो इसमें मानने को ही तैयार नहीं थे कि साइफर नाम की कोई चीज मौजूद भी है। बहरहाल
आज इमरान खान की उब्बल वतनी और कौम के सामने खड़ा होना सबके सामने आ चुका है, ये इमरान खान की बहन कह रही है। और वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी ना सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनको अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करके उनके जाती मुआलिजीन की निगरानी में उनका इलाज करवाया जाए और ये पता करवाया जाए कि जेल में मौजूद वो लोग जिन पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पर आसिम मुनीर साहब को बहुत गुस्सा है, उन लोगों की आंखें एकदम खराब होना क्यों शुरू हो गई हैं। वो जो हार्डलाइनर्स हैं उनकी आंखें मुतासिर क्यों हो रही हैं। ये सनम जावेद के बारे में भी यही बात सामने आती है, यही बात बुशरा बीबी के बारे में सामने आती है। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जो है वो 85% जा चुकी है। एक सेहतमंद आदमी जो वर्जिश करता है, जिसके ब्लड के टेस्ट हमेशा बेहतर आते हैं, उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो गई, उसे ऐसा क्या खिलाया गया या उसे ऐसा क्या दिया गया खाने में जिसके बाद उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है। अब इस सवाल का जवाब जो है वो तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन इस इलाज के सिलसिले के अंदर शामिल होंगे। बहरहाल नादरीन, ये कोई मेन जुलूस नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में वो पहुंचे हैं सुहेल आफरीदी के साथ, और ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आगा शेख सरवर रिपोर्ट कर रहे थे कि रावलपिंडी से लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं आकर, और वो इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। जो लोग अडियाला तक नहीं जाते थे वो यहां पे जरूर एहतजाज के अंदर शामिल होकर उसका हिस्सा बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर नफरी खड़ी की गई है पुलिस की जानिब से और उनकी जानिब से भी बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है। अब नादरीन, आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है और ये कई जगहों पे छपा। मैं बीबीसी से आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूं पढ़ के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में एक मरतबा फिर लगभग सोशल मीडिया को ही टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान की तरक्की को मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया जी कि कोयटा गए हुए थे फील्ड मार्शल और स्टाफ कॉलेज का उन्होंने वहां पे दौरा किया और अफसरान से और फौजी एहलकारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे बातचीत की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा जी पुरअज़म है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों के जरिए रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें रियासत के इस्तेहकाम और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। देखिए जी, अवाम ने तो इत्तेहाद किया था फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने तो वोट डाला था इमरान खान साहब को अलग अलग इंतखाबी निशानों के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार दिया था 180 से ज्यादा सीटों के साथ। लेकिन आपने पाकिस्तान की अवाम के वोटों को शिकस्त दी बंदूक के नोक पे और अवाम के वोट छीन कर आपने उनको दे दिया जिन्होंने फॉर्म 47 दिया ना आपने, और उनको दिया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, जो आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लिख रहे हैं और अब तक लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान ये करेगा, वो पाकिस्तान वहां बढ़ जाएगा। मामला ये है कि जब फील्ड मार्शल आए थे तो आते ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आज उस स्टेटमेंट को 3 साल हो गए, इन्होंने कहा था 1 साल में मईशत खड़ी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की। सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई। दहशतगर्दी के मामले में है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला कहां से कहां चला गया, दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई। ज़राअत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की ज़राअत की हालत आपके सामने है। एनर्जी के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की एनर्जी की हालत आपके सामने है। तजारत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की तजारत आपके सामने है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। खसारा पाकिस्तान का आपके सामने। हर चीज, इंसानी हकूक में हाथ डाला, तबाहियां फेर के रख दी। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। खेलों में हाथ, जिस चीज के अंदर इन्होंने हाथ डाला वहां पे बदतरीन फेलियर पाकिस्तान को मिला। सिर्फ एक ड्यूटी इनकी लड़ने की है और वो भी अगर इनको अकेले को करना होता तो वो भी बेड़ा गर्क कर देते ही। वो तो शुक्र है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक तगड़ी फौज है, वरना मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब के पास होती तो ये अकेले अगर इनके ऊपर छोड़ दें आप, तो पता नहीं ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उस चीज का इन्होंने सत्यानाश किया। और देखें ना, मैं आपको ये बताता हूं, अभी इनका ये स्टेटमेंट आपने सुना
जो बीबीसी के ऊपर से पढ़ के मैंने आपको बताया। अब जरा आप एक और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ये आसिम मुनीर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि बहुत सारी सरमायाकारी में पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं। SIFC भी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान से तेजी से निकलती चली जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 महीने में जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के अरसे के दौरान कुल गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 31.7 मिलियन डॉलर रही है। ये कोई छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कर सकता है। ये तो छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कोई भी हो ना, UAE के अंदर बैठा है, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी छोटा मोटा, इतनी सरमायाकारी तो वो ले आता है। तो इतनी सरमायाकारी भी इनके पास नहीं आई। टोटल सरमायाकारी जो पूरे माली साल के अंदर पहले 10 महीनों में पाकिस्तान में आई वो 3 करोड़ डॉलर के करीब है। 3 करोड़ डॉलर। बातें इन्होंने की थी 100 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 1000 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 50 अरब डॉलर यहां से आएगा, 15 अरब डॉलर वहां से आएगा, 25 अरब डॉलर वहां से आएगा। कहानियां सुना सुना इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो 3 करोड़ डॉलर है। अंदाजा कीजिए आप, इनके दावे कहां गए, इनके वादे कहां गए। आज फील्ड मार्शल की बात पे लोग यकीन क्यों करें? जिन ऑफिसर्स के साथ वो बैठ के बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, जाली खबरें हैं, नाकाम होंगी, वो क्यों यकीन करें? जब हमने बताया कि मईशत नहीं चलेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उल्टे लटक जाए, आपसे होगा ही नहीं। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आपसे मईशत नहीं चलेगी। ये हालात बेहतर नहीं होंगे। कोई खबर जाली नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सीधी सीधी बात है कि मार्शल लॉ के साथ मईशत नहीं चल सकती। आपने मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निजाम बनाया हुआ है जो मार्शल लॉ प्लस है, और इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां जो इंसानी हकूक की हो रही हैं, जो अदलिया का, पार्लियामान का, मीडिया का, शख्सी आजादियों का, आजादी इजहार राय का जो आपने हाल कर दिया है, इसके साथ कोई मईशत नहीं चलती। नाज़रीन, अब तो बिजली के बिल के अंदर भी जो गरीब आदमी का बिल था, वो अजीबोगरीब किस्म के बिल आ रहे हैं। पहले एक बिल आपको और मैं दिखा देता हूं। ये बिल देखें आप, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और इसमें जो बिल है वो 3000 रुपये है और फी यूनिट 1500 रुपए का पड़ गया। आप अंदाजा करें, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ। ये चेक कर लें आप, आपको ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के आपको चार्जेस पड़ते हैं। कोई फिक्स चार्जेस हैं, कोई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 69 रुपए है, फिर इसके अंदर GST है, फिर इसके अंदर एक और चार्ज है, ये करंट बिल है, FC सरचार्ज है, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने डाले हुए हैं। बिल पढ़ के ही बंदा परेशान हो जाता है कि किस किस किस्म के इन्होंने चार्जेस पाकिस्तानियों के ऊपर लगाए हुए हैं। और अब बिल के साथ इन्होंने इस मरतबा एक QR कोड भी भेज दिया। वो कहते हैं जी इसको स्कैन करें, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, वरना अगले महीने से जो गरीब आदमी है उसके पास जो बची कुची सब्सिडी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरी सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है जो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट या 200 यूनिट के अंदर अंदर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बिल के ऊपर जो QR कोड है उसको स्कैन कर लें और जो इन्फॉर्मेशन सरकार उनसे मांगती है वो इन्फॉर्मेशन दे दें, वरना जो मामूली सी बहुत थोड़ी सी सब्सिडी भी आपको मिल रही है वो सब्सिडी भी ये सरकार आपसे छीन लेगी, क्योंकि इन्होंने IMF से वादा किया हुआ है। और इनका अंदाजा ये है कि क्योंकि गरीब आदमी की ये कैपेसिटी नहीं होती, बेचारा स्मार्टफोन किधर से लाए, ये QR कोड स्कैन करने का तो पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और गरीब इंसान को तो बिल्कुल ही पता नहीं है। उसके बाद तो स्मार्टफोन भी नहीं होता, तो वो किस तरीके से ये करेगा मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आप सब मदद करें। वहां से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी वहां से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो एक जंगबंदी का टाइम था इसराइल और लेबनान के बीच में, उसमें मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि वो डेडलाइन खत्म होने के 30 मिनट बाद भी चंद देहातों में ये रिपोर्ट हुआ है कि इसराइली फौज लगातार हमला कर रही है। देखिए, वो लेबनानी हुकूमत को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर हिजबुल्लाह को मारती है इसराइली फौज मखसूस एरियाज में, क्योंकि लेबनानी हुकूमत की भी हिजबुल्लाह के साथ मुखालफत है, कोई अच्छे ताल्लुकात वहां पे उनके साथ भी नहीं है। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग हुई है और हैरान कुन सूरत हाल बन गई।
और ये बड़ी टाइट वोटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। वोटिंग इस बात पे करवाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जो जंग है वो खत्म करे, इसकी ये करारदाद